Students, in this video we will study chapter 3rd Human Development from the India Pupil and Economy. India Pupil and Economy, Unit 1st, Chapter 3 Human Development. Students, ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें डेवलपमेंट को समझना होगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट इज ए फ्रीडम। क्या है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट एक आज़ादी है। डेवलपमेंट इज फ्रीडम विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन, लेजियर कंफर्ट एंड एफ्लुएंस। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, computerization, industrialization, efficient transport and communication network, large education system, advanced and modern medical facilities, safety and security of individual, etc. are considered as the symbols of development. Students, आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। इनके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वर्तमान की स्थिति में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन, संचार, कम्युनिकेशन के साधन और वृद्ध एजुकेशन, विशाल पैमाने पर एजुकेशन सिस्टम प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से सिक्योरिटी, इन सब का प्रतीक डेवलपमेंट माना जाता है। यानी कि यदि ये सारी चीजें हैं तो हम उसे डेवलपमेंट यानी विकास समझते हैं। एवरी इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट मेजर इट्स परफॉर्मेंस और लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द availability or and access to some of these things. स्टूडेंट्स, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या कोई कम्युनिटी हो, दोनों ही इन सारी वस्तुओं को जो बताई गई है, इन सब की को प्राप्त करना और इनकी उपयोगिता के स्तर को ही को डेवलपमेंट के अपने डेवलपमेंट से मेजर करते हैं। यानी कि कितनी इन चीज़ों की उनके पास उपलब्धता है और उनका उपयोग का लेवल क्या है, उसी को डेवलपमेंट का लेवल यानी विकास का स्तर मान लिया जाता है। इट इज ऑफन कॉल्ड द वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। इसको, इस तरह के विकास की धारणा को हम जो कहते हैं, इसको पश्चिमी केंद्रीय विकास की धारणा माना जाता है। यानी कि ये जो विकास की हमने डेवलपमेंट की हमने डेफिनेशन लगाई है, इसको हम वेस्टर्न की सोच मान सकते हैं। दिस में बी पार्शियल एंड वन साइड व्यू, और ये जो है एक तरफा व्यू है, एक तरफा सोच है। ये विकास की एक तरफा सोच यानी कि विकास के, डेवलपमेंट के एक ही पहलू को दर्शाता है। इन सारी चीज़ों का उपलब्धता होना, इनका इस्तेमाल करना, ये विकास के एक ही पहलू को दर्शाता है। जबकि डेवलपमेंट के दो रूप होते हैं, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रूप हमें देखने के लिए मिलता है। फॉर ए post-colonial country like India, colonization, marginalization, social discrimination, and regional disparity, etc. So the other phase of the development. Students, भारत जैसा देश जो कि कभी उपनिवेशवाद रहा था विदेशियों का, यहाँ पर सामंतों का शासन रहा है, यहाँ पर प्रादेशिक असमानता पाई जाती है, ये सारी चीजें विकास का एक दूसरा ही चेहरा दर्शाती हैं, जो कि पश्चिमी सोच से, वेस्टर्न आइडिया से डिफरेंट है, अलग है। फॉर इंडिया, डेवलपमेंट इज ए मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डिप्रिवेशन। यानी कि स्टूडेंट्स, भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं का एक मिला जुला थैला है। यानी कि मतलब ये हुआ कि विकास के साथ भारत में अवसर भी हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, और वहीं दूसरी ओर जनसंख्या के एक वर्ग इन अपॉर्चुनिटी से, इस डेवलपमेंट से वंचित रह जाता है। तो भारत जैसे देश में जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए एक मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज की तरह से है। इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, देयर आर ए फ्यू एरियाज लाइक द मेट्रोपॉलिटन सेंटर एंड अदर डेवलप्ड एनक्लेव्स that have all the modern facilities available to a small section of its population। कि एक विशाल मेट्रोपॉलिटन शहर में, यानी एक महानगर में डेवलपमेंट है, विकास के सभी अवसर हैं और विकास की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये सुविधाएं उसकी जनसंख्या के एक बहुत थोड़े से भाग के लिए, एक स्मॉल सेक्शन के लिए, यानी जितनी जनसंख्या वहां निवास करती है उसके बहुत थोड़े भाग के लिए अवेलेबल है। एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ इट देयर आर लार्ज रूरल एरियाज एंड स्लम्स इन द अर्बन एरियाज व्हाट डू नॉट हैव बेसिक एमिनिटीज लाइक पोर्टेबल वाटर, एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। वहीं दूसरी ओर उसी महानगर के एक जनसंख्या के बड़े भाग को, या फिर स्लम कॉलोनीज को, या रूरल एरियाज में वही फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उन्हें अपनी लाइफ के लिए जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है, पोर्टेबल वाटर, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वस्तुएं भी उनको अवेलेबल नहीं हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम देखते हैं डेवलपमेंट है, लेकिन वो कुछ लोगों तक ही सीमित है। मोस्टली पॉपुलेशन को वो डेवलपमेंट की वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही है। The situation is more alarming is one looks at the distribution of the development opportunity among the different section of our society। Students, यदि हम अपने समाज में इन विकास के अवसरों को, वितरण को देखें तो ये चिंता की स्थिति और भी बढ़ जाती है, और भी ये स्थिति चिंतनीय हो जाती है। It is well established fact the majority of the scheduled caste, scheduled tribes, landless agriculture laborers, poor farmers and slums dwellers, etc. are most marginalized low to, यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्शन शेड्यूल कास्ट लोगों का, SC ST लोगों का, स्लम्स ड्वेलर्स का, पुअर फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबर है, जो हमें इस डेवलपमेंट से वंचित देखने के लिए मिल जाते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वली ट्रू that the relative as well as absolute condition of the majority of these marginalized sections have rose with the development happening over the years. Consequently, vast majority of people are completed to live under abject poverty, subhuman condition। Students, यहाँ हमें देखने को मिला है कि ये बिल्कुल सच है कि यहाँ भारत में वर्षों से हो रहे जो विकास है उसमें सीमांत वर्ग यानी धनी वर्गों को अधिक लाभ हुआ है। इसके साथ साथ तो स्टूडेंट्स, भारत में वर्षों से हो रहे विकास का लाभ यहाँ के अमीर सीमांत लोगों को मिला है, जबकि वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग, गरीब निर्धन लोग आज भी अमानवीय परिस्थितियों में जीने के लिए विवश हैं। ऐसी परिस्थिति जो कि इंसान के लिए बड़ी ही बदतर होती है, ऐसी परिस्थिति में जीने के लिए मजबूर है। There is yet another interrelated aspect of development that has direct bearing on the deteriorating human condition। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि निम्नतर मानवीय दशाओं का सीधा संबंध डेवलपमेंट से है। अर्थात हमने जो ऊपर स्टडी की कि इंसान कितनी बुरी परिस्थितियों में जीने के लिए विवश है, तो उसका भी सीधा संबंध कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट से ही जुड़ता है। क्योंकि
it pertains to the environmental pollution leading to ecological crisis। क्योंकि स्टूडेंट्स इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है जो कि पारिस्थितिक संकट का कारण है। क्योंकि आज हम देखते हैं जो हम डेवलपमेंट जिसको मान रहे हैं, जिसको विकास मान रहे हैं, उस ही की वजह से आज हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता जा रहा है और बहुत सारी क्राइसिस, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रही हैं। एयर, soil, water and noise pollution have not only led to the tragedy of commons, but these have also threatened existence of society। आज एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन हमारे संसाधनों की त्रासदी का कारण बन गए हैं, बल्कि ये आज हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं। ये पॉल्यूशन आज हमारे समाज के अस्तित्व के लिए ही खतरा हो चुके हैं। Consequently, the poor are being subjected to 3 interrelated process declining the capabilities। तो स्टूडेंट्स आज इसी के वजह से जो निर्धन हैं उनकी सामर्थ्यता में कमी आती जा रही है और इसके लिए 3 क्रियाएं जिम्मेदार हैं। नंबर 1, सोशल कैपेबिलिटीज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज, यानी कि सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक संबंधों के कारण आज डेवलपमेंट की वजह से आज हमारा समाज विस्थापित होता जा रहा है। सामाजिक जो उनके रिलेशंस थे वो कमजोर होते जा रहे हैं, जो कि इसका परिणाम बने हुए हैं। सेकेंड, इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी ड्यू टू द पॉल्यूशन, पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी, इसका कारण है प्रदूषण। थर्ड, पर्सनल कैपेबिलिटी ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डिसीजेज एंड एक्सीडेंट्स, व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण। तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत रीजन भी हैं। ये 3 रीजन हैं जिसकी वजह से आज गरीब लोगों के, पुअर्स जो सोसाइटी के लोग हैं, उनके सामर्थ्य में कमी आती जा रही है, जिससे वो इस डेवलपमेंट से पिछड़ते जा रहे हैं और इस डेवलपमेंट का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। Based on the above experience, it can be said that the present development has not been able to address the issue of the social injustice, regional imbalance and environmental degradation। Students, उपयुक्त अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरण के निम्नीकरण मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। यानी कि जो डेवलपमेंट हुआ है उससे इन चीजों में, चाहे वो इन्वायरमेंट हो या चाहे वो इन्वायरमेंटल हो या सोशल जस्टिस हो या रिलीजन इनबैलेंस हो एनवायरमेंट का, इन सब को अपने आप से लिंक नहीं कर पाया है डेवलपमेंट। On the contrary, it is being widely considered as the prime causes of the social distributive injustice, determination in the quality of life and human development, ecological crisis and social unrest। स्टूडेंट्स, आज इसके विपरीत हम देखते हैं कि सामाजिक जो वितरक है, अन्याय है, जीवन की गुणवत्ता है, मानव विकास में गिरावट की है, पारिस्थितिक संकट है, सामाजिक अशांति है, इसका कारण कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बना हुआ है। यानी कि समाज में हम जो ये परेशानियां देख रहे हैं आजकल, ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो डिफरेंट है, इसके पीछे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का रोल है। Thus, it was thought to take up human development as a separate issue against the prevalent Western views of development। तो स्टूडेंट्स, तो आज इन सब बातों को पढ़कर ये देखा गया है कि जो विकास की पश्चिमी धारणा है, यानी पश्चिम की धारणा है विकास की, उस धारणा से हटकर हमें विकास के बारे में सोचना होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार मानना हो गया कि विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा के विपरीत अलग से उठाया जाए, यानी कि जो वेस्टर्न थॉट में डेवलपमेंट के लिए बातें कही गई थी वो सारी बातें यहाँ पर फॉलो नहीं होती, बल्कि इससे अदर भी हमें विपरीत हटकर डेवलपमेंट के बारे में बोलना होगा या कहना और समझना होगा। तो इस बेस पर हम डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन बनती है उसकी स्टडी करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ enlarging the range of people's choice, increasing their opportunities for education, healthcare, income and empowerment, and covering the full range of human choice from a sound physical environment to economic, social and political freedom। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन के अनुसार कि मानव विकास एक स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। यदि ये सारी बातें हो रही है, उनकी नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, उनकी शिक्षाएं बढ़ रही हैं, उनके चुनने के अवसर बढ़ रहे हैं, पर्यावरण में का सुधार हो रहा है, तो हम समझते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, जो कि ये सोच, ये कि आइडिया वेस्टर्न थॉट से हटकर है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए लोगों की अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं इस प्रकार से, जैसे कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबा स्वस्थ जीवन, एजुकेटेड शिक्षित होना, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उच्च स्तर का जीवन जीना, सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान, गारंटेड ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार की प्राप्ति, एंड पॉलिटिकल फ्रीडम राजनीतिक आज़ादी। तो इस टाइप से अदर इच्छाएं हो सकती हैं पीपल्स की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव विकास के लिए, जिनका पूरा होना ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक अत्यंत आवश्यक है। इन सभी बेस पर 1990 में यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट को लाया गया। 1990 के बाद से यह संस्था यूएनडीपी हर साल वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश करती है। हर साल ये रिपोर्ट अपनी लाती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कि किस कंट्री ने कितना डेवलपमेंट किया है, कितना कहाँ किस कंट्री में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, इस रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है। This report does not only define human development, make amendments and change its indicators, but also ranks all the countries of the world based on the calculated scores according to Human Development Report। तो ये संस्था केवल ह्यूमन डेवलपमेंट की डिफाइन ही नहीं करती, बल्कि इसको निर्धारित करने वाले जो इंडिकेटर्स हैं उनमें भी परिवर्तन लाती है और उनके आधार पर वर्ल्ड के कंट्रीज के ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पर एक रैंक डिस्ट्रीब्यूट करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड increasing empowerment of people are seen as the minimum condition for human development। 1993 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार कि बढ़ता हुआ लोकतांत्रिकरण और लोगों का सशक्तिकरण ये मिनिमम कंडीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि मानव विकास के लिए लोकतांत्रिकरण का विस्तार और मानव का सशक्तिकरण होना बेहद आवश्यक है। Moreover, it also mentions that development must be woven around the pupil, not be pupil around the development, as what the
वाज द केस प्रीवियसली। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों के, ये रिपोर्ट कहती है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर। अर्थात इस रिपोर्ट का कहने का मतलब था कि लोगों को सेंटर में रखकर, पीपल्स को सेंटर में रखा जाए, तब उनके चारों ओर डेवलपमेंट किया जाए, तब उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। यानी कि डेवलपमेंट के इस प्रोसेस में पीपल्स जो हैं डेवलपमेंट के सेंटर में होनी चाहिए, ना कि डेवलपमेंट सेंटर में हो और उसके चारों ओर पीपल्स हों, लोग बाग हों। अर्थात लोगों की जरूरत के हिसाब से, उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति, उनके लोकेशन के अनुसार ही डेवलपमेंट होना चाहिए।